नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के ब्लॉक स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर में है। आपको बता दूं आज यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी की ओर से एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से हल्द्वानी शहर में तमाम जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, जेजेएन न्यूज़ लगातार आपको दिखाता रहता है इन कैंप से जुड़ी तमाम अपडेट। और आज जेजेएन की टीम यहाँ पर पहुँची है, तो चलिए बिना किसी देरी के आपको तमाम झलकियाँ दिखाते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये पूरा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। इस संस्थान के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जो डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, साथ ही जो लोग बड़ी तादाद में यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको तमाम झलकियाँ दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त ब्रह्मा कुमारी की जो इंचार्ज है ब्लॉक की वो हमारे साथ मौजूद है, दीपा जी। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। जिस प्रकार से आज आप लोगों की तरफ से आयोजन किया गया, क्या कुछ आयोजन किया गया है और क्यों आप लोगों की तरफ से ये जो आयोजन? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो हमारी हेड है दादी प्रकाश मणि, तो आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि है और उनके उपलक्ष्य में हमारे विंग्स हैं। उसमें एक विंग है समाज सेवा प्रभाग, तो उसमें समाज सेवा प्रभाग विंग की जोर से ये ऑर्गेनाइज किया गया ब्लड डोनेशन कैंप। तो उसमें ये रखा था कि दुनिया में सब चीज़ें दान की जाती हैं, तो वो चीज़ें तो उसका ऑप्शन होता है, लेकिन ब्लड का ऑप्शन कुछ और दूसरा नहीं होता। तो इसलिए कहा कि ये सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि अन्न देने वाले को अन्नदाता कहते हैं, है ना, और ब्लड देने वाले, खून देने वाले को जीवन दाता कहते हैं। तो एक नया जीवन दिया जाए किसी को, क्योंकि आज मनुष्य हैरान परेशान है, कहीं भी जाता है, बीमार होता है, चोट लगती है, उसको सारी चीज़ें तो पैसों से मिल जाती हैं, लेकिन खून ऐसे एक चीज़ है जो पैसों से नहीं मिलती है। तो इसलिए अपने संस्था में ये कहा गया कि एक ऐसा कैंप रखा जाए जिसमें स्वैच्छिक, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से कि हम इसका दान करें। क्योंकि आज दिन तक आप देखें तन मन धन सब करते हैं, लेकिन खून का दान आज ये पहली बार हमारे यहाँ पर किया जा रहा है इस संस्था में। तो ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य है कि 1 लाख यूनिट का लक्ष्य लिया गया है कि पूरे भारत और नेपाल में जितने भी हमारे सेवा केंद्र हैं 1 लाख यूनिट जमा करेंगे और गिनीज रिकॉर्ड में भी नाम लेने का इसमें लक्ष्य रखा। तो 6000 सेवा केंद्र हैं, अगर एक सेंटर 100 भी करता है तो आराम से 1 लाख यूनिट हो सकता है और भी ज़्यादा हो सकता है। मैम इसके टाइमिंग्स क्या है, कब से कब तक चलने वाला है, इसके बारे में बताएं। ये 22 अगस्त, 22, 23, 24, 25 अगस्त दादी का पुण्यतिथि दिन है, तो इसलिए 22 तारीख से शुरू हुआ है। अलग अलग जगह अलग है, हमने 24 को रखा है, ऐसे ही और भी सेंटर्स हैं, किसी ने 22 को रखा, किसी ने 23 को, किसी ने 24 को। तो कल दादी की पुण्यतिथि है, तो दादी को आज 18 वर्ष हो चुके हैं और दादी जो थी बेहद सेवा में रहती थी, पूरे विश्व में उन्होंने सेवा की 140 देशों में। तो ये विश्व बंधुत्व के दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है कि सभी आत्माएं हमारे भाई हैं, तो सबको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो आज मनुष्यों को चीज़ों से ज़्यादा खून की आवश्यकता है। इस वक्त डॉक्टर संजय गोस्वामी हमारे साथ मौजूद है, सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो जिस प्रकार से आप ब्लड डोनेशन ड्राइव यहाँ पे किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, अभी तक लगभग कितना यूनिट ब्लड जो है कलेक्ट किया जा चुका है? अभी लगभग 40 यूनिट के फॉर्म भर चुके हैं और कलेक्शन हो चुका है 20-25 में। सर अगर मैं ब्लड डोनेशन के बारे में जानना चाहूँ तो ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और जो डोनेट करता है उनको क्या फ़ायदे होते हैं, थोड़ा सा दर्शकों। ब्लड डोनेशन के लिए सबसे पहले तो जो है फैक्टर क्या क्या होते हैं, आपकी 18 साल से 65 साल एज होनी चाहिए जी, ठीक है। वेट आपका 50 kg होना चाहिए और हीमोग्लोबिन जो रहता है बॉडी में उसका 12.5 से ऊपर रहना चाहिए। ब्लड डोनेशन के फ़ायदा ये हैं कि जैसे एक तो हाई कैंसर रिस्क, जो बोन कैंसर होता है उसको भी, ब्लड कैंसर को, उसका रिड्यूस होता है रिस्क, और प्लस कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, प्लस जो है आरबीसी आपकी 120 डेज़ में वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वो आपको न्यू ब्लड बनता है तो एनर्जेटिक रहता है। तो फ़ायदा, ये चीज़ें फ़ायदा करवाती हैं। प्लस जो है जाँच हो जाती है, इसी बहाने आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाता है और हेपेटाइटिस, HIV, ये वायरल मार्कर सारी जाँचें होती है, तो मरीज़ को ही पता चल जाता है इन जाँचों के थ्रू कि कोई बीमारी तो नहीं है, वरना आदमी जाँच कराता नहीं है नॉर्मली। HIV, वायरल, हेपेटाइटिस, ये जाँचें पता भी नहीं रहती है नॉर्मली। जैसे आपने तमाम फ़ायदे बताए, जो इसके अलावा अगर मैं जानना चाहूँ, अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो कितने टाइम में जो है वो बॉडी उतना रीजनरेट करता है? वैसे 72 आवर में हो जाता है और 3 मंथ बाद वो डोनेट कर सकता है। जैसे आज अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया तो आज के दिन हैवी वर्क नहीं करेगा, बाकी 72 आवर के अंदर बॉडी में नेचुरली ब्लड बन जाता है। लास्ट में आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि जैसे हम देखते हैं तमाम तरह के एक्सीडेंट होते हैं, चीज़ें होती हैं, कई बार जो है ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसके लिए आप लोगों को, जिस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी की पहल है, क्या कुछ आप लोगों से अपील करना चाहेंगे ब्लड डोनेशन? देखो, ब्लड डोनेट तो करते रहना चाहिए आदमी को हर 3 मंथ में, क्योंकि हल्द्वानी के अंदर जो है पहाड़ से काफ़ी पेशेंट आता है जिनके पास एक्सीडेंटल केस आते हैं,
ठीक है। डायलिसिस होता है तो डायलिसिस पेशेंट को हर महीने में चाहिए होता है। एक थैलेसीमिया पेशेंट रहता है, उनको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है, क्योंकि उनमें ब्लड ही ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो उनको हर 15 डेज़ या हफ्ता भर, जो सीवियर एनीमिक रहते हैं उनको हर हफ्ते में ही ब्लड चढ़ता है, तो उनके पास पॉसिबल नहीं होता कि डोनर ले पाए। तो इन्हीं कैंपों के थ्रू हम लोग थैलेसीमिया पेशेंट को तो निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं ब्लड, और हर 15 दिन में उनको ब्लड चढ़ता है। तो यही जब कैंप लगाते हैं तो तभी हम दे पाते हैं। एक्सीडेंटल केस होता है, ट्रॉमा केस होता है, तो इतने डोनर ला नहीं पाते कि 4 यूनिट की डिमांड है तो 4 को डोनर लेकर के आ जाए। तो एट ए टाइम हाँ, ब्लड बैंक के अंदर, किसी भी ब्लड बैंक के अंदर जब ब्लड रहेगा कैंप के थ्रू ही रहता है, तभी जाके एट ए टाइम पेशेंट की हेल्प हो पाती है। इस वक्त हमारे साथ हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार पंत जी मौजूद हैं। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो जिस प्रकार से ब्रह्म कुमारी की तरफ से आज ये पहल की गई, सबसे पहले तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ब्रह्म कुमारीज की बहुत अच्छी पहल है और इनका ये 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेट करने का जो लक्ष्य रखा गया है। हम भी बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्म कुमारीज से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो आज जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है और हम ब्लड डोनेट करने आ गए, बहुत अच्छा प्रयास है। सभी लोगों को रक्तदान महादान अवश्य करना चाहिए। सर, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आप ब्लड डोनेशन के लिए करने गए, कई लोग थोड़ा सा झिझकते हैं, अभी भी कहीं भ्रांति, हालांकि तमाम जगहों पे ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, अवेयरनेस होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा एक वो रहता है, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहिए? नहीं, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से जो उसकी पूर्ति है वो 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाती है, और ब्लड डोनेशन करने से स्वयं भी एक अच्छी स्फूर्ति शरीर में रहती है। मैं इससे पहले भी कई बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। इससे मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि रक्तदान ज़रूर करिए, और साल में कम से कम 1 या 2 बार आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम सर? हेमंत। इस प्रकार से आपने ब्लड डोनेट किया, फर्स्ट टाइम किया, इससे पहले आप करते रहे? मैं 18 साल का था, मैं तब से रक्तदान देता हूँ और साल में 4 बार ही देता हूँ। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आप लगातार ब्लड डोनेट करते हैं, क्यों ज़रूरी है और युवाओं के लिए क्या? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा रक्तदान है, ये 4 लोगों की जान बचा सकता है, और वो 4 लोग कौन है वो हमें भी नहीं पता। तो जो उनकी दुआएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, और उससे हमें जो हमारा दुआओं का खाता है वो जमा होता है, और कहीं ना कहीं हमें उससे कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है कि हमें कभी ऐसा हो तो हमें वो मिल सके। नमस्कार सर, आपका नाम? मनोज कुमार सैनी। सर, जिस प्रकार से आप यहाँ पहुँचे, सबसे पहले तो ब्रह्म कुमारी की ओर से जो भी पहल की गई, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रह्म कुमारी मतलब बहुत अच्छी संस्था है। इसमें मतलब मन को शांति मिलती है। मेन बात यह है कि हम जितनी भी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन समस्याओं से हमें लड़ने की एक ताकत मिलती है। हमें वो समस्या ही नहीं लगती है। एक मतलब अच्छा लगता है वो। और वैसे तो ईश्वर की कृपा से समस्या रोक दी जाती, भगवान रोक देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ आती हैं समस्याएँ तो हम खुशी खुशी उसको पार कर लेते हैं। आप यहाँ जैसे ब्लड डोनेट करने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इससे पहले भी कर? जी, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, जैसे ब्लड डोनेशन तो भी आम हो गया कई जगह, लेकिन कई लोगों के मन में थोड़ा सा भय या भ्रांतियाँ तमाम तरह की चलती है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए, लोगों से क्या करें? मेरा यही कहना है कि मतलब पहले मुझे भी थोड़ा भय था, मैंने पहली बार किया है तो थोड़ा था भय था, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी। इवन हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने में ज़्यादा पेन हुआ, इसमें कम पेन हुआ है। मतलब इतना अच्छा फील हुआ मुझे ना, इससे मतलब नॉर्मल ही है कुछ ऐसे। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में किस प्रकार से हल्द्वानी के ब्लॉक स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। देश भर में ब्रह्मा कुमारी की ओर से ये पूरा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उनका लक्ष्य है कि देश भर में 1 लाख से अधिक यूनिट जो है ब्लड की इकट्ठा की जाए, साथ ही गिनीज बुक रिकॉर्ड भी बनाया जाए। उसी सिलसिले में हल्द्वानी शहर में भी ये पूरी कवायद की जा रही है, जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तमाम जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच गए, तमाम लोगों से हमने बात की, डॉक्टर से हमने जाना इस प्रकार से जो ब्लड डोनेशन है बेहद ज़रूरी। ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने अक्सर सुना होगा, रक्तदान महादान, कई लोगों की ये जान बचाता है। जब एक्सीडेंट इत्यादि हो जाते हैं तो लोगों को ब्लड की डोनेट की ज़रूरत होती है। ब्लड की उस समय जो इस प्रकार के कैंप लगाए जाते हैं, वहीं से जो ब्लड बैंक में ब्लड जमा होता है वो काम आता है। उसके अलावा तमाम बीमारियाँ, जिस प्रकार डॉक्टर ने बताया, थैलेसीमिया जो एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को रेगुलर इंटरवल पर ब्लड चाहिए होता है, तो ऐसे तमाम पेशेंट्स को जो है ब्लड इसी तरह के कैंप्स के ज़रिए पहुँचा जाता है। इस प्रकार से ब्लड डोनेशन काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर से जुड़े तमाम मुद्दों और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी देवांशी के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।